भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारा दिव्य वचन दिया है और वह है मुच्छा परिग्रहो बुद्धो। परिग्रह क्या है, संसार क्या है? तो भगवान ने कहा है कि मनुष्य के अंतर मन में पलने वाली मूर्छा और आसक्ति, इसी का नाम परिग्रह है। जब जब व्यक्ति के अंतर्मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, रंग, राग के प्रति, किसी भी व्यवस्थाओं के प्रति उसके अंतर्मन में लगातार आसक्ति के बीजारोपण होने शुरू हो जाते हैं तो व्यक्ति का संसार बढ़ना शुरू होता है। संसार उसी आदमी का बढ़ता है जो व्यक्ति संसार में आसक्त होता है। वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों संसार के भव सागर से पार निकल जाता है, जिसका मन अनासक्त होता है। जो संसार में रहते हुए भी जैसे कीचड़ में कमल रहता है, पैदा कीचड़ में होता है, जीवन का विकास कीचड़ में करता है, लेकिन धीरे 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 कीचड़ से क्या होता है, क्या होता है, बाहर आ जाता है। हमारी जिंदगी ऐसी है, अगर इंसान संसार में रहते हुए कीचड़ में कमल की तरह जीता है कि धीरे 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 बाहर निकल कर आ जाए। कीचड़ में दो चीजें पैदा होती है, एक कीड़ा पैदा होता है, एक कमल पैदा होता है। आसक्ति और अनासक्ति का पाठ किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में पढ़ना हो, राग विराग और वीतरागता का पाठ जीवन में अगर पढ़ना हो तो इस दो घटना से समझ लीजिए, कीचड़ में दो पैदा होते हैं, एक कीड़ा पैदा होता है, एक कमल पैदा होता है। फर्क यह है, कीड़ा कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कीचड़ में और अधिक धंसता चला जाता है, और कमल भी कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कीचड़ से ऊपर निकल कर आ जाता है। जो लोग संसार की धारा में बहते हुए और गहरे उसमें डूबते रहते हैं और गहरे उसमें फंसते रहते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर आकर भी वही मोह, माया, राग, द्वेष, मूर्छा, आसक्ति, वासनाओं के मकड़जाल में जो लोग उलझे हुए रहते हैं, उनकी स्थिति इस संसार में वैसे ही होती है जैसे कीचड़ में कीड़े की होती है। लेकिन जो लोग अपने भीतर प्रज्ञा का दीप जला लेते हैं, वैराग्य की रोशनी प्राप्त कर लेते हैं, उजालों की राह पर बढ़ जाते हैं, आसक्ति की धारा को कम कर देते हैं, अनासक्ति को जीवन में उपजाना शुरू कर देते हैं, मूर्छा को समाप्त करके अपने भीतर में अमूर्छा के भाव को पैदा कर लेते हैं, वे अनासक्त लोग एक दिन इस दुनिया में वैसे ही हो जाते हैं जैसे कीचड़ में कमल खिल आता है। मुझे कोई पूछे, दो लाइन में समझना है कि मृत्यु किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं, मैं दो भी नहीं केवल एक लाइन में समझा दूंगा। किसका नाम मृत्यु है, किसका नाम मोक्ष है? जहां पर शरीर तो मर जाए पर मन की कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं जिंदी रह जाएं, इसका नाम मृत्यु है। जहां पर शरीर तो भले ही रहे पर मन की इच्छाएं, मन की लालसाएं, मन की आसक्तियां और मन की कामनाएं और मन की मूर्छाएं खत्म हो गई, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष इसी का नाम है जब शरीर तो है पर मन की मूर्छा खत्म हो गई, और मृत्यु इसी का नाम है जब मूर्छा तो बच गई पर शरीर खत्म हो गया। मेरे भाई, हमें संसार में ऐसे जीना है कि जीवन का समापन होने से पहले हम मृत्यु के द्वार पर नहीं जाएंगे, हम मरने से पहले मौत को मार के मरेंगे। मरने से पहले मौत को मार के मरेंगे ताकि हम जाते समय गीत गा सके, अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब हम जीवन में अमरत्व को हासिल कर लेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अमरत्व को हासिल करना चाहता है, अमरत्व का बीज खिलाना चाहता है, उस हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि आदमी पहला काम करे अपने जीवन में, और वो है अनासक्ति का जीवन जी। आसक्ति, जब एक बार इंसान इसके मकड़ जाल में उलझ जाता है, चाहे वो पत्नी की आसक्ति हो, चाहे वो बच्चों की आसक्ति हो, चाहे वो पैसे की आसक्ति हो, चाहे वो पद की आसक्ति हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की आसक्ति हो, चाहे वो नाम और यश की आसक्ति हो, चाहे वो परिवार परिजन की आसक्ति हो, चाहे वो जमीन जायदाद की आसक्ति हो, चाहे वो रंग वस्त्रों की आसक्ति हो, लेकिन जब इंसान इस आसक्ति के मकड़जाल में उलझ जाता है तो उलझना तो उसके हाथ में है, लेकिन हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था पर वापस
वापस बाहर निकलना नहीं जानता था, सो जीवन में वो मृत्यु तक पहुंच गया। और ठीक वैसे जैसे मकड़ी जाल तो बनाती है किसी और को उलझाने के लिए, पर और कोई उलझे या ना उलझे, पर दुर्भाग्य ऐसा होता है मकड़ी जाला तो बनाती है दूसरों को फंसाने के लिए, पर दूसरा कोई फंसे या ना फंसे, पर अंततः उसी जाले में फंसकर मकड़ी को अपने जीवन का समापन करना पड़ता है। हमारी जिंदगी उस मकर जाल की तरह बन जाती है। आदमी जाले बनाता है, आदमी योजनाएं बनाता है, आदमी व्यवस्थाएं बनाता है, बड़ी बड़ी कोठियां बढ़ाता है, धन दौलत जमीन जायदाद सारी संपत्ति अकूत संपत्ति का मालिक बनता है, लेकिन अंततः ऐसे हताश निराश हो जाता है। जीवन में आसक्तियां उसे संसार में ऐसे घेरती रहती है, ऐसे घेरती रहती है कि मरते दम तक आदमी उस आसक्ति के मकर जाल से नहीं निकल पाता। मरते दम तक उसके रुपये आए कि नहीं, मेरी पोती आई कि नहीं, भतीजी आई कि नहीं, अरे ये मेरे मरने के बाद इतने रुपये उसको दे देना, ये जमीन उसके नाम कर देना, अरे वो वाली जमीन का झगड़ा चल रहा है ध्यान रखना, अरे मेरा शरीर, और वो मोह माया में उलझा हुआ जीव जीता भी मोह माया में है और मरता भी मोह माया में है। न तो ये जन्म सुख से जी पाया, न अगला जन्म सुख से जी पाया। भगवान कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए संसार में रहते हुए अगर मुक्ति का स्वाद लेना है, गृहस्थ में रहते हुए भी संत जीवन जीने का आनंद लेना है, उस हर किसी व्यक्ति के लिए पहली जरूरत है कि इंसान अपने आप को आसक्ति से मुक्त कर ले। इंसान बड़ा गजब का होता है, जैसे पेड़ होता है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जड़ें क्या होती है, करती है कि नीचे जाती है। हमारी जिंदगी ऐसी है, पेड़ की तरह हो जाती है। पेड़ जितना ऊपर बढ़ता है वैसे उसकी जड़ें और मजबूत होने लग जाती है। हम जैसे जैसे उम्र पार करते हैं, इसलिए मेरे भाई, मैंने 11 साल की उम्र में दीक्षा ली, मेरे आदरणीय माता पिता ने 54 साल की उम्र में दीक्षा ली, पर मैं आपको बता दूं मेरा 11 साल में दीक्षा लेना सरल था, पर उनका 53 साल की उम्र में दीक्षा लेना बहुत टेढ़ी खीर थी, क्योंकि मेरे कोई मकर जाल नहीं, कोई आसक्तियां नहीं, कोई दुनियादारी की व्यवस्था नहीं। बालक था, निकल के आ गया। बालक का दीक्षा लेना सरल है, पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सारी आकांक्षाओं के मकर जाल से बाहर निकलकर, आसक्तियों के मकर जाल से बाहर निकलकर, व्यवस्थाओं के मकर जाल से बाहर निकलकर अगर कोई इंसान बाहर निकलकर आता है, उसका जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है। जो इस संसार के मकर जाल में जीकर भी एक दिन ऐसा निकलकर आता है कि वो कीचड़ में कमल की तरह बाहर निकलकर आ जाता है। मैंने 11 साल की उम्र में दीक्षा ली, शांति प्रिय जी ने 19-20 साल की उम्र में दीक्षा ली, मेरे पिताजी ने 53 साल की उम्र में दीक्षा ली। पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मेरा दीक्षा लेना सरल था, पर इनकी दीक्षा लेना शांति प्रिय जी का मुझसे कठिन था, क्योंकि ये 20 साल में पहुंच गए थे, इनकी थोड़ी दुनियादारी बढ़ गई थी। पर इनसे भी मुश्किल था उस आदमी का जो 50-60 साल का हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो निकल पड़े, जो कूद पड़े, जो मन को समझा दे। मेरे भाई, वो धन्य होते हैं जो जीवन तो संसार में जीते हैं, पर मरने से पहले मुक्ति की व्यवस्था कर लेते हैं और संन्यास के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा देते हैं। मैं तो कहूंगा हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को इतना अनासक्त जीना चाहिए। मैं संसार में हूं, पर मुझे इस बात का भेद है, जैसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जैसे ड्राइवर अलग है और कार अलग है, जैसे नाव अलग है और नाविक अलग है, जैसे मकान अलग है वैसे ही मकान का मालिक भी अलग है। और जिस व्यक्ति को यह जीवन का बोध मिल जाता है, इसी का नाम भेद विज्ञान होता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है ये इंजेक्शन मुझे नहीं लग रहा, मेरे शरीर को लग रहा है। प्रयोग करके देखना, जब आप कभी कोई इंजेक्शन ले रहे हो, आधा मिनट पहले ओह मुझे इंजेक्शन लगेगा, ओह अब मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, ओह मुझे इंजेक्शन लगेगा, और जैसे इंजेक्शन सामने आएगा ना, जैसे आप पूरे हिल जाएंगे, मुझे इंजेक्शन लगने वाला है। लेकिन उससे 2 मिनट पहले केवल मन में एक भेद विज्ञान पैदा करना, एक सोच पैदा करना, एक अनासक्ति पैदा करना, एक भाव दशा पैदा करना, और वो केवल इतनी सी है, इंजेक्शन लगना, इस शरीर को लगना, मुझे तो नहीं लग रहा है ना, शरीर को लगना है। हाँ डॉक्टर साहब पधारिए, शरीर को इंजेक्शन। मैं सच्ची कहता हूं, अगर आपने आधा मिनट तक ये चिंतन कर लिया, इंजेक्शन मुझे नहीं लग रहा, किसको लग रहा है? शरीर को लग रहा है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, दोनों वैसे ही जुड़े
जुड़े हुए हैं। जैसे कार और ड्राइवर एक साथ हैं, जैसे नाव और नाविक एक साथ हैं, वैसे ही दोनों जुड़े हुए हैं। बाकी इस बात का एहसास है मैं अलग हूं, शरीर अलग है। लीजिए साहब लगा दीजिए, इंजेक्शन लगा दो। मैं सच कहता हूं आप उसको लगते हुए देखेंगे पर कहीं कोई दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि दर्द करने वाली चेतना अलग है, दर्द का एहसास करने वाली चेतना अलग है, और दर्द को भोगने वाला शरीर का जिसमें दर्द हो रहा है वो अलग है। और जब ये भेद विज्ञान पैदा हो गया, इसी का नाम अनासक्त योग है। दुनिया में तो आप भी जिए और दुनिया में भगवान श्री कृष्ण भी जिए। दुनिया में तो आप भी जीते हैं, दुनिया में राजर्षि जनक भी जिए थे। दुनिया में तो आप भी जीते हैं और दुनिया में राजा भरत भी जिए थे, चक्रवर्ती। लेकिन जीने के तरीके में फर्क यह था, हम डूबते चले जाते हैं और वो तिरने की व्यवस्था कर लेते हैं। कहते हैं राजा जनक याज्ञवल्क्य ऋषि नगर के बाहर आए हुए थे। मिथिला नगरी की बात है। हजारों हजार नगरवासी पहुंच गए उनके प्रवचन को सुनने के लिए, पर संत ऐसे जो प्रवचन शुरू करे ही नहीं। 9 बजे का समय था, 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, पर महाराज तो बैठे हैं शांति से, पता नहीं इंतजारी कर रहे हैं। तो लोगों को लग गया जरूर महाराज नगर के राजा जनक की इंतजारी कर रहे हैं। अरे महाराज बन गए तो क्या हुआ, सत्ता पैसा तो सबका मन लुभाता है। अरे हम इतने हजारों लोग आ गए तब अभी महाराज प्रवचन शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो राजा की इंतजारी कर रहे हैं। राजा आएगा ना तब महाराज प्रवचन देंगे। आधे घंटे में राजा आ गए जनक, और उनके आने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको उचित आसन पर बैठाया और अपना प्रवचन शुरू किया। लेकिन पूरे पांडाल में एक ही चर्चा चल रही थी। महाराज बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची ठोकते हैं, लेकिन देखा राजा की गरज कर रहे थे, सत्ता की गरज कर रहे थे। 1.25 घंटा पूरा नगर बैठा था, पर महाराज ने प्रवचन शुरू नहीं किया। 1.25 घंटे तक हम नगरवासी बैठे रहे, पर देखो महाराज भी पैसे सत्ता के लोलुप है, प्रवचन शुरू नहीं किया। पूरे पांडाल में एक ही बात, किसी का प्रवचन सुनने में मन नहीं लगे। महाराज को प्रवचन देते देते उनके शिष्यों ने आके कहा महाराज पूरे पंडाल में सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, और वो ये है कि महाराज भी सत्ता के लोलुप हैं, महाराज भी धन के लोलुप हैं। पता नहीं अचानक पांडाल में चारों तरफ से आवाज आई, नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई। थोड़ी लपटें भी उठती हुई नजर आई और नगरवासियों को लगा अरे मेरा मकान पीछे, मेरी बीबी पीछे, मेरी दुकान पीछे, मेरे ऑफिस पीछे। धीरे धीरे देखते देखते 5 मिनट में पूरा पंडाल खाली हो गया। नगरवासी सब के सब चले गए, पूरा पंडाल खाली हो गया। नगरवासी सब अपने अपने मकानों को बचाने के लिए चले गए। अब पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे। नंबर 1 याज्ञवल्क्य ऋषि और नंबर 2 बोलो 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 राजा जनक। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा राजा जनक तुम्हारे नगर में आग लगी है, तुम्हारे राजमहलों में भी आग लगी है, जागते क्यों नहीं अपने नगर की आग को बचाने, अपने राजमहल में लगी आग को बुझाने। राजा जनक ने कहा भगवान आप तो अपना अमृत बरसाते रहिए, आप तो अपना ज्ञान बरसाते रहिए, आप तो सत्संग का मुझे आनंद देते रहिए। तब राजा जनक ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन। हे याज्ञवल्क्य ऋषि मिथिलायाम दह्यमानायाम, ये जो मिथिला जल रही है इसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा। मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन, मैं जो हूं वो तो यहां बैठा हूं, मिथिला में जो कुछ जल रहा है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य के बोध को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी राजर्षि बन जाता है। कहते हैं एक बार चक्रवर्ती भरत भगवान श्री ऋषभ देव के संवत्सरण में थे और बात ही बात में एक व्यक्ति ने कहा अरे वाह क्या गजब है, राजा चक्रवर्ती भरत, इनके पिता तो भगवान बने हुए हैं, ये कितना दुनिया को भोग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसी आलोचना हो रही थी। और एक आदमी भरत की इतनी ज्यादा आलोचना कर रहा था कि इनके यहां तो एक एक मण के हींग के तो छौंके लगते हैं। ये काहे का तपस्वी आदमी, काहे का त्यागी आदमी, और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। लेकिन तभी राजमहल में आने के बाद भरत ने उस व्यक्ति को राजमहल में बुलाया। वो घबराया कि मैंने शायद राजा की आलोचना कर दी इसलिए मेरी यह हालत हो रही है। राजमहल में बुलाया गया और कहते हैं राजा भरत ने उस युवक के, उस व्यक्ति के हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा कि तुम्हें पूरे नगर में घूम के आना है, मेरा पूरा नगर आज सजाया हुआ है और तुम्हें देख के आना है कि नगर में क्या क्या सजा है। पर ध्यान रखना कटोरा तेरे हाथ में रहेगा,
एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरनी चाहिए, और अगर एक बूंद गिर गई तो पीछे तलवार लिया मेरा सैनिक तेरे पीछे चलेगा, और जैसी एक बूंद तेल गिरा कि तेरी गर्दन पे तलवार चल जाएगी। ध्यान रखना, एक बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। लबालब भरा कटोरा और देख के आना है कि नगर में क्या सजा हुआ है। वो व्यक्ति सुबह निकला कांपता कांपता, हाथ में कटोरा लेके। उसे पता था कि एक छोटी सी चूक हो गई तो गर्दन पे आएगी तलवार। वो पूरे नगर में घूमकर शाम को वापस महलों में पहुंचा। भरत के सामने आया, पसीना पसीना हो गया था। भरत ने पूछा, बोल भाई नगर में क्या देख के आया? उसने कहा, महाराज माफ करो, मैं 12 घंटा घूम के आया, मुझे तेल के कटोरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। क्या कहा? मुझे तेल के कटोरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। राजा ने कहा, मतलब नगर इतना सजा था? कि महाराज नगर सजा था कि नहीं सजा था, मेरे तो हर पल नजर किस पर थी? तेल के कटोरे पर। मुझे पता था कि अगर एक सेकंड चूक गया तो गर्दन पे क्या आएगी? तलवार। भरत ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, भाई मैं भी संसार में ऐसे ही जीता हूं, रहता सबके बीच हूं, लेकिन नजर मेरी हमेशा मेरी आत्मा पर टिकी हुई रहती है। नजर हमेशा मेरी आत्मा पर टिकी रहती है। मेरे भाई, आपने घट्टी को चलते हुए देखा है ना? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दोए पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। 4 घंटा चक्की चलती रहेगी, पर 40 गेहूं के दाने ऐसे होंगे जो फिर भी चक्की के 4 घंटा चलने के बाद भी वे पिसेंगे नहीं। और आपको पता है वो दाने कौन से होते हैं? पता है? जो चक्की के बीच में कील का सहारा पकड़ लेते हैं, वो कभी पिस नहीं पाते। ऐसे भगवान कहते हैं, जो लोग संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा की कील का, अपने ध्यान की कील का, अपने अनासक्ति की कील का सहारा पकड़ लेते हैं, वे लोग संसार की धारा में बहते हुए भी मुक्ति का आनंद ले लेते हैं। मेरे भाई, व्यक्ति की जिंदगी ऐसी है जैसे पेड़ की तरह, जैसे जड़ें गहरी जाती है, वैसे आदमी का मन भी धीरे 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 संसार में धंसता चला जाता है। इस धसी हुई जड़ों से अपने आप को बाहर निकालना, मूर्छा को तोड़ना, समर्पित भाव से कर्म करना और अनासक्ति को जीवन में जीना, इसी का नाम धर्म की आराधना है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम मुक्ति की ओर बढ़े हुए हमारे कदम है। हम सोचते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आपको यहाँ से जयपुर जाना था, आपने ट्रेन में टिकट कराई, और जैसे ही आप अपने डिब्बे में पहुंचे तो जाकर देखा जिस सीट पर आपका रिजर्वेशन था वहां पर एक बूढ़े आदमी बैठे थे, और आपने जाते कहा, भाई साहब उठो उठो। उन्होंने कहा, क्यों भाई साहब, मैं बैठा हूं ना। अरे नहीं नहीं, ये मेरी सीट है। उसने कहा, भाई तेरी सीट है, तू आया उससे पहले ये सीट यहां पर पड़ी थी, ये तेरी सीट कहां से हुई? आपने झट से टिकट निकाली और निकाल के क्या कहा, ये देखो मेरा रिजर्वेशन है, ये सीट मेरी है। आदमी खड़ा हो गया, दूसरी किनारे पर बैठ गया। जैसे ही जयपुर आप पहुंचे, आप उतरने लगे, उसने पीछे से आपकी कमीज खींची, कहा, भाई साहब का बोलो। अरे भाई, जब सीट तेरी है तो छोड़ के क्यों जाता है, लेके चला जाना। एक आदमी दिल्ली जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंचा, और बस अड्डे पर पहुंचकर जैसे ही बस में पहुंचा, देखा बस पूरी खाली है, तो सोचा अपनी सीट पे कब्जा कैसे करूं। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पंडालों में जब भीड़ होती है ना, तो लोग अपने आसन आगे बिछा करके अपना कब्जा कर लेते हैं। देखा होगा ना आपने, पर्यूषण वगैरह में जब भीड़ होती है तो लोग क्या करते हैं, आसन बिछा के नीचे चले जाएंगे, भाई वो जगह मेरी, वो जगह मेरी। क्या गजब है, जिसने खटपट्टा बनाया उसकी तो हुई कि नहीं हुई, पर जिसने 2 घंटा के लिए आसन बिछाया वो सोचता है ये जगह मेरी। तो वो बस में उसने रुमाल बिछाया और नीचे उतर गया नाश्ता वास्ता करने। पूरी बस भर गई, वापस आया तो देखा जहां रुमाल बिछाया रुमाल गायब, और वहां पर कोई दूसरा आदमी बैठा है। उसने कहा, भाई साहब उठो उठो उठो, यहां से उठो। उसने कहा, क्यों, मतलब मैं आके, उसने कहा, नहीं नहीं, मैं यहां पे रुमाल बिछा के गया था। उसने कहा, ये लीजिए आपका रुमाल। अरे यार, रुमाल बिछा के गया, ये सीट मेरी। उसने कहा, गजब के आदमी हो, कल दिल्ली जाओगे, लाल किले पे रुमाल बिछा के कहोगे लाल किला मेरा। हमारी आसक्तियां ऐसी होती है, हम अपने आप को हर एक से जोड़ते रहते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। भगवान कहते हैं, मुच्छा परिघोबुत्तो, जहां पर व्यक्ति के मन में मेरेपन के भाव आते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये कहां मेरा। मेरे भाई, बेटा बहू की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी जमाई की अमानत है, ये माथे के बाल जुओं की अमानत है, और ये शरीर एक दिन शमशान की अमानत है। सोचो इस दुनिया में तुम्हारा क्या है। आदमी कहता ना, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। आदमी चिंतन करे, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा क्या है। अरे सब कुछ किसी और के साथ जाने वाला है, और का होने वाला है। सच्चाई तो देखो, अपन सोचते ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सोचो, हम जब जन्मे तो शरीर मेरा था या किसी और ने हमको दिया?
जो हमारा नाम है अभी चल रहा है, ये नाम हमने खुद ने रखा कि किसी और ने दिया? विवाह किसी और के साथ हुआ, धंधा किसी और के साथ किया, जीवन किसी और के साथ किया। अरे भाई, मरे तो शमशान में हमें और लोग लेकर गए, तूली भी किसी और ने लगाया, तो मेरा क्या है? सब कोई और कर रहा है, तू नहीं तेरा, और कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा? अरे तेरा है सो तेरे पासे और सभी अनेरा, आत्म स्वभाव मेरे अवधूत सदा मगन में रहना। जो तेरा है वो अभी भी तेरे पास है, जो तेरा है वो जन्म से पहले भी तेरा था, जो तेरा है वो आज भी तेरे पास है, जो तेरा है वो मरने के बाद भी तेरा रहेगा, और बाकी सब जन्म के बाद मिले थे और मृत्यु के साथ खत्म। तू कहता है मकान मेरा जन्म के बाद मिला और मृत्यु के साथ खत्म। आदमी कहता है बच्चे मेरे जीवन में मिले और मृत्यु के साथ खत्म। आदमी कहता है पत्नी मेरी एक उम्र में मिली और मृत्यु के समय खत्म। आदमी कहता है शरीर मेरा एक समय मिला और एक समय खत्म। आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। क्या है इस दुनिया में तेरा? जरा सोच, जो नाम है ना वो भी तेरा नहीं। किसी पंडित ने आपका नाम प्रकाश जी रख दिया, आप जीवन भर प्रकाश चंद लिखने लग गए। किसी ने डूंगर चंद रख दिया, डूंगर चंद लिखने लग गए। किसी ने छगन लाल रख दिया और मेरे प्रकाश चंद जी। अगर आपका नाम पंडित ने अशोक चंद जी रख दिया होता तो आप जीवन भर क्या लिखते? डूंगर चंद जी। अगर आपका नाम पंडित ने छगन लाल जी लिख दिया होता तो आप जीवन भर क्या लिखते? आरोपित, दूसरों की दी हुई चीजें हम जीवन में ढो रहे हैं और उसे हम मेरा नाम मान रहे हैं। मेरे भाई, न तो 70 साल पहले यह नाम था और न 70 साल के बाद यह नाम रहेगा। सोचो, सोच कर सोचो, फिर मैं कौन हूं? इस सत्य का जिसे बोध हो जाता है, मैं नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं धन नहीं हूं, मैं जमीन जायदाद दौलत नहीं हूं, मैं कौन हूं? इस सत्य का जिसे बोध हो जाता है कि मैं वो आत्मा हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाता है वो संसार में रहते हुए भी धीरे धीरे मुक्ति की साधना करने लग जाता है। संसार में व्यक्ति के कौन कौन से मुख्य आकर्षण होते हैं? पहली आसक्ति व्यक्ति की होती है संसार में शरीर की आसक्ति। ये शरीर मेरा, जिंदगी भर आदमी इसका पोषण करता रहता है, इसको सुखी करता रहता है, जिंदगी भर इसके अनुकूल चीजों को इसके भीतर डालता रहता है। ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा। लेकिन एक दिन शरीर भी धोखा दे जाता है, चेहरे पर झुर्रियां छा जाती है, कमर झुक जाती है, गोडे जवाब देने लग जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब शरीर भी शमशान में पहुंच जाता है। दूसरी व्यक्ति की आसक्ति होती है मकान, जमीन, जायदाद की आसक्ति। ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये एक प्लॉट मेरा, 2 प्लॉट और मेरे नाम के मैं कर लेता हूं। पर मेरे भाई, ये जीवन का सत्य है कि इस दुनिया में किसी भी आदमी के साथ में 1 इंच जमीन भी जाती है, 1 इंच जमीन भी जाती नहीं। फिर कहां कहते हो ये जमीन मेरी है? सबके बीच जियो पर निसंग जियो। तीसरी आदमी की आसक्ति होती है भोजन की आसक्ति। भोजन में ये भी मुझे मिले, अमुक मिठाई हो, अमुक नमकीन हो, ये हो, वो हो। इस भोजन की आसक्ति को कम करने के लिए तो हम आंबिल की तपस्या करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम एकासन करते हैं, हम लंबी तपस्याएं करते हैं, ताकि व्यक्ति के मन में भोजन के प्रति जो आसक्ति पल रही है उसे दूर कर सके। ये माता जी बैठे, इनके आज 35 उपवास है, इन्होंने जीवन में 30 मासिक क्रमण कर लिए, सरोज माता जी ने। आप बताओ ना, एकमात्र इस कारण इंसान कर पाता है क्योंकि उसके भीतर जब भोजन की आसक्ति कम होती है और अपने भोजन के प्रति पलने वाली मूर्छा को कम करने के लिए तो व्यक्ति उपवास, आंबिल, तपस्या, एकासना और आराधना करता है। रंग का आकर्षण, रूप का आकर्षण, जमीन का आकर्षण, जायदाद का आकर्षण, भोजन का आकर्षण, पहनावे का आकर्षण, गहनों का आकर्षण, आभूषण का आकर्षण, सोने चांदी मूल्यवान वस्तुओं का आकर्षण। हमारी इन वस्तुओं में मन इतना उलझा हुआ रहता है कि जीवन के अंतिम तक हम केवल वस्तु प्रधान, वस्तु प्रधान, वस्तु प्रधान अपना जीवन जीते हैं। आत्मविज्ञान, भेद विज्ञान, आत्म पहचान, ये तो हम अपने जीवन में कर ही नहीं पाते हैं। आओ हम थोड़ा सा अनासक्त जीवन जीने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए, लेकिन वैसे ही जैसे कीचड़ में, बोल लो मुंह से, कमल रहता है। हर व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही जैसे अस्पताल में
नर्स रहती है। हर व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए, लेकिन वैसे ही जैसे बचपन में धाय माता हमारा पालन करती है, रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, और अंतर से न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल। आदमी संसार में रहे, संसार की धारा में रहे, लेकिन वैसे रहे जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, मालिश करती है। और यहां तक कहा गया कि अगर मां की दूध न आए तो अपना दूध भी पिला देती है, पर उसे पता है ये बच्चा मेरा नहीं है। इसी तरह हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए, ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे माध्यम से आया है। ये परिवार, ये घर, ये दुकान, ये मकान मेरी नहीं है, मेरे माध्यम से आई है। हम जितनी आसक्ति के मकड़ जाल से बाहर निकलेंगे, हम उतने सुखी रहेंगे। अनासक्ति के जीवन को जीने के लिए पहला काम कीजिए, और वो है शरीर की आसक्ति को कम कीजिए। समझ जाइए, ये शरीर एक दिन बूढ़ा होना है, इसके दांत निकल कर बाहर आने हैं, इसके बाल धौड़े होने हैं, इसकी कमर झुकनी है, इसके गोडे हिलने हैं। ये एक दिन जमीन पर लेटने वाला है और एक दिन इसका राम राम होने वाला है। नंबर 2, अगर आप कर सकते हैं तो धन की आसक्ति को कम कर लीजिए। मैं तो कहूंगा हर बुद्धिमान आदमी को समय रहते उसकी जो भी चल अचल संपत्ति है अपने विवेक और प्रज्ञा के साथ में, हर इंसान से कहूंगा, जिनके संतान है वो भी, जिनके संतान नहीं है वो भी, जिनके बेटियां हैं और बेटे नहीं है वो भी, और जिनके बेटे हैं वो भी, हर इंसान जब उसका अपना सामर्थ्य चल रहा हो तो अपनी वसीयत अपने हाथ से जरूर तैयार कर ले। और वसीयत ये तैयार कर ले, मेरी जितनी भी चल अचल संपत्ति है, चाहे वो 2 करोड़ है कि 3 करोड़ है कि 5 करोड़ है या 70 लाख है, हो सकता है केवल 35 लाख है, तब भी उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके अपनी विल लिख दीजिए, अपनी वसीयत लिख दीजिए कि मेरे 3 बेटे या मेरे 2 बेटियां या मेरे अमुक 2 चाचा जी मेरी अमुक संपत्ति के ये 2 भाग, ये 3 बेटियों में 3-3 करोड़, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ और दे दिया। उनकी शादियां हो गई, फिर भी आपको लगता है आपकी चल अचल संपत्ति अभी भी 15 करोड़ की है ना, मैं आपसे अनुरोध करूंगा फिर एक बार पति पत्नी बैठना। अब अपन को क्या करना है, चलो अपन तीनों जवाइयों को, देखो भाई जवाई तो कुएं की तरह होते हैं, डालते जाओ वो कभी भरते नहीं है, तो आप जीवन भर जवाइयों को कितना भी देते रहो फिर भी उनको लगेगा भाई अब वो जवाई कितना किस्मत वाला है जिसके साला नहीं केवल सालियां ही हैं, और वो तो और भी कितना किस्मत वाला है, ना साला ना साली। अब बताओ उसकी तो क्या लॉटरी खुल गई है ना, तो वो तो उस लॉटरी के चक्कर में है। पर मेरे भाई केवल बेटों के मोह में, केवल बेटियों के मोह में, केवल परिवार के मोह में मत रहना मेरे भाई, अपने धन का सार्थक उपयोग कर लेना। और चौथा उपयोग ये करना, भाई मेरे धन के 4 हिस्से, 1/4 जो हिस्सा है वो मैं रखूंगा, मैं जीऊं, मेरी पत्नी जिए, तब तक हम उपयोग करेंगे। और हमारे मरने के बाद किसी भी समाज के पवित्र काम के लिए, किसी भी दया दान के पवित्र काम के लिए मरने से पहले इतनी अपनी विल, अपना वसीयत जरूर लिख देना, ताकि जीते जी जिस धन को आप सार्थक कामों में न लगा पाए, अपने धन का सार्थक काम में उपयोग जरूर जरूर कर जाना। और मरने के बाद वो जो आपके 35 लाख हैं, परिवार के समस्त लोगों को उससे वंचित कर देना और कोई सत्कर्म में उनको लगा देना। मुझे याद है एक बहुत पैसे वाला आदमी था, अमीर आदमी, मौत आई उसके सामने, चलो भाई, और उसने कहा कहां चलो, मेरे इतने सारे रुपयों का क्या होगा, अभी तो मैंने ये 1000 के नोट बदलाए हैं, 500 और 2-2 हजार के इकट्ठे किए, और तू कहता है चलो। नहीं नहीं अब चलो, ये घटना उसी समय की है जब 2-2 हजार के नोट जारी हुए थे। नहीं चलो, तो उसने कहा मैं रुपयों का, मौत ने कहा मैं तुम्हें सुविधा देती हूं, तुम 10 सूटकेस रुपयों से भरकर साथ में ले सकते हो। उसने 100 वाले नोट छोड़े, 500 वाले भी छोड़े, ये बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बहुओं के लिए, और 2-2 हजार के जितने नोट थे, करीबन 10-11 सूटकेसें बड़ी दबा दबा के भरी, और कहा मैं रुपयों की सूट के साथ ले जाऊंगा। उसने कहा ले लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु ने, यमराज ने रुपयों की सूटकेस भी साथ ले जाने की रजा दे दी। कहानी हो सकता है बनी बनाई हो, पर यह कहानी आपको जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा देगी। और तब वो 10 सूटकेस से लेकर ऊपर गया, यमराज ऊपर लेकर गया तो चौंक पड़ा। मैंने कहा ना कहानी कल्पना है, पर यह प्रेरणा जरूर हमें दे देगी। और ऊपर गया तो बड़े बड़े मॉल है और बड़ी बड़ी महंगी महंगी, जैसे यहां रॉयल्स कार तो वहां टैक्सियों में चल रही है।
8-8 करोड़ की गाड़ियां तो वहां पर टैक्सियों के रूप में चली और बड़े बड़े लोग वहां हैं, बड़े बड़े मॉल वहां हैं। और देखकर चौंक पड़ा, मॉल के बाहर लिखा था सोना 12 रुपया किलो। क्या? सोना 12 रुपया किलो। रॉयल्स कार केवल 230 रुपया। उसने सोचा यार मैं फालतू ही नीचे जमीन पर योगा कर करके अपनी उम्र बढ़ा रहा था, प्राणायाम कर करके अपने बढ़ा रहा था। पहले मुझे पता होता कि यहां 250-300 रुपया में तो सोना मिल रहा है और 300-400 रुपये में रॉयल्स कारें मिल रही है। वो तो एकदम भौचक्का रह गया। मॉल में गया तो देखा मतलब कोई चीज का कोई मोल ही नहीं है। यहां जो लाखों में वहां वो रुपयों में। इतना खुश हुआ, बड़ा मजा आएगा, मेरे तो खूब सूटकेस से भरी हुई रुपयों की। मॉल में गया, इतना सोना निकाल दो, ये हीरे जवाहरात निकाल दो, 1-2 रॉयल्स कार बुक कर ली, ये बुक कर ली, वो बुक कर ली, सारा सामान बुक कर लिया। उसने मैनेजर से जाके कहा भाई साहब बिल बताइए क्या हुआ है। उसने टिक 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 खटके दबाए और बिल निकाल के दिया 7,230 रुपया सारे सामान का, जिसमें रॉयल्स कार भी साथ में। माथो चकरायो, अरे वो क्यों गजब, मैं तो 1000 जन्मों तक यहां रुपयों का उपयोग करूं तो वो भी खत्म होने वाले नहीं है। अरे इतनी सूटकेस से 10 सूटकेस से 2-2 हजार के भर के लाया हूं। उसने अपनी एक सूटकेस खोली, क्या निकाला उसमें से? कितने नोट? केवल 4 नोट, केवल 4 कागज के टुकड़े निकाल लिए और गजब। लीजिए साहब 7,200 कितने रुपये? 30 रुपये, ये बाकी के आप ही रख लीजिए। मैनेजर ने वो 4 कागज के टुकड़े लिए, हाथ में रुपये, गांधी जी का फोटो छपा हुआ था और उसको यूं देखा, ये क्या है? और उसने कहा ये क्या है? मतलब ये 2-2 हजार के नोट है, गांधी जी के फोटो छपे में, भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। देख देख रोशनी में देख ले, इसमें गोल्डन लकीर भी है। अरे ओरिजिनल रुपये हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही रुपये हैं, ये कोई नकली थोड़ी है, असली रुपये हैं। अरे उसने कहा भाई साहब ये क्या कागज के टुकड़े आप लाए हैं? और उसने कहा तुमने बिल दिया ना 7,230 रुपए का, तो ये 8,000 रुपए दे रहा हूं, तो रख ले, काट ले अपने रुपए। उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप सिंगापुर जाते हो, अमेरिका जाते हो, तो यही रुपए लेके जाते हो कि करेंसी चेंज करके जाते हो? बोलो बोलो बोलो। जब जाते हो वहां पर 5,000 किलोमीटर जाते हो तो यूरो लेना पड़ता है, और 10,000 किलोमीटर जाते हो तो डॉलर लेना पड़ता है। अरे भाई जब तुम 5-10 हजार किलोमीटर दूर जाते हो तब भी तुम्हें करेंसी चेंज करनी पड़ती है। वहां पर ये तुम्हारे ये रुपये वहां नहीं चलते, 2-2 हजार के, 1000 के, 500-500 के, 100-100 के, ये रुपये वहां थोड़ी चलते हैं। करेंसी चेंज करनी पड़ती है नादान। जब 5,000 किलोमीटर जाता है सिंगापुर तब भी करेंसी चेंज करनी पड़ती है। तू इतना दूर स्वर्गलोक में आया है तो करेंसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी? उसने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं कि करेंसी कहां चेंज होती है, करेंसी कहां चेंज करें। तो उसने कहा सोच। तो उसने कहा फिर मैं ये 10 सूटकेस लेके आया, उसका क्या करूं? कि हम इनको लेते हैं भैया, ऐसा नहीं हम नहीं लेते, हम इनको लेते हैं, पर हम इनको 10 रुपया किलो में लेते हैं। उसने माथा कूटा कि 10 रुपया किलो, कितनी मुश्किल से तो मैंने इनको बदलाया है, कितनी मुश्किल से तो 1,500 के चेंज करके सूटकेस से भरी मैंने और इधर उधर का करके सूटकेस से तैयार की, और तू कहता है 10 पैसा किलो। उसने कहा देख लो भाई, पहले भी यहां पर कई लोग आए थे जो इसी तरह तुम्हारी तरह ही आए, करेंसी चेंज करा के नहीं आए और सूटकेस से भर के लाए। उनके देखो वो सूटकेस सब पड़ी है ना, वो सब 10 रुपए किलो में हम खरीदते हैं, और तुझे भी ना हो तो तू भी दे दे। क्या है, जब सर्दी आती है ना तो धुनी जलाने में हम इसको काम लेते हैं। उसका माथा चकराया कि यार 10 रुपया किलो में 2-2 हजार के नोट। तो उसने कहा क्या पगलाई करे हो यार, मैं 10 सूटकेस से भर के लाया हूं, इसका और कोई करेंसी चेंज करने का तरीका? तब ऊपर वाले चित्रगुप्त जी ने यूं 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 करके कहा, अब वो सारे कंप्यूटर में उसकी अंगुलियां खट 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 करके निकाला, तेरे अभी अकाउंट में 3 रुपया 70 पैसा है, तो 3 रुपया 70 पैसे का कोई भी माल ले, बाकी माल इधर रख। उसने कहा मतलब कि भैया यहां करेंसी चेंज करानी पड़ती है। तब उस व्यक्ति ने चित्रगुप्त जी के पांव पकड़कर पूछा, भैया बताओ ये करेंसी कहाँ चेंज होती है? उसने कहा हमारे यहाँ नियम है, यमलोक में हम सब लोगों को एक एक बार मौका देते हैं, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, ये 10 सूटकेसों के साथ वापस जमीन पर भेज रहे हैं, तुम आना, रुपये भी लेकर आना, पर करेंसी तुम्हें चेंज करानी पड़ेगी, ये वाले रुपये यहाँ पर काम नहीं आते हैं।
तो उसने कहा मुझे जरा बताओ ना करेंसीज कहाँ चेंज कराऊं। चित्रगुप्त ने उसको अपने पास बुलाया, कहा इधर आ, मैं तुझे कान में बताता हूँ ये करेंसी कैसे चेंज होती है और देवलोक में कैसे चलती है। तब चित्रगुप्त जी ने उस व्यक्ति को कान में कहा ये करेंसी अगर चेंज करना है ना तो दुनिया में कोई सीए वाले काम नहीं आएंगे, बैंक काम नहीं आएंगे। एक काम करना, नीचे जाना, 3 अनाथालय बनाना, 2 वृद्धाश्रम बनाना, 2 भगवान के मंदिर बनाना, 10 प्याऊ बनाना, 2 मंदिर बना देना, 2 धर्मशालाएं बना देना, कुछ भूखों लोगों को भोजन करा देना, 3-4 भोजनशाला खोल देना, सारी सूटकेस खत्म कर देना। चिंता मत करना, तो वहाँ जो जो काम करेगा तेरी करेंसी चेंज हो जाएगी और साथ में सूटकेस लाने की जरूरत नहीं है, हमारे अकाउंट में तुम्हारा अपने आप जमा हो जाएगा। तुम्हें सूटकेस से भी लाने की जरूरत नहीं है। यहां जो तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है ना, उस अकाउंट में तुम्हारे रुपये अपने आप जमा होने शुरू हो जाएंगे। मेरे भाई याद रखना, अपन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, इन सब लोगों को भगवान ने शायद एक मौका दिया है करेंसी चेंज कराने का, और ऊपर जाने से पहले अपनी करेंसी जरूर चेंज करा लेना, नहीं तो यहां के रुपये वहां बिल्कुल काम आने वाले नहीं है। ये मैं लिख के देता हूं, इसलिए अपनी करेंसी जरूर चेंज करा लेना। और मैंने करेंसी चेंज कराने का एक तरीका बताया कि अगर हो सके तो अपने पास जितनी संपत्ति है उसका 25% हिस्सा, कितना, और ये निर्णय भी 60 साल की उम्र में जाके कर लेना। आज भले ही आप जवान हैं तो मत करो, पर जिस दिन आप 60 साल के हो जाएं उस दिन आप देख लेना, मेरे 3 बच्चे हैं, 75% उनके नाम पर, 25% नेकी कर कुएं में डाल और परमार्थ काम में जरूर लगा देना, ताकि आपके हाथों से कुछ सत्कर्म हो जाए। और नंबर 2, अगर हम सब लोगों को अनासक्त जीवन जीना है तो दूसरा काम करना पड़ेगा, वस्तुओं के प्रति हमारे अंतर्मन में जो लगाव है उस लगाव को हमें कम करना पड़ेगा। क्या है जो हमारा आकर्षण है, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं। हमारे पास 4-4 प्लॉट है, फिर भी मन करता है 2 प्लॉट और खरीद करके रख लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं। भगवान कहते हैं मूर्छा परिग्रहो बुद्धो, इंसान के अंतर्मन में पलने वाली ये जो मूर्छा है, क्या है, आसक्ति है, जो आ तो सकती है पर हमारे जीवन से वापस जा नहीं सकती है। तो ये जो हमारे भीतर में पलने वाली आसक्ति है, हर इंसान को चाहिए वो अपने जीवन में पलने वाली इस आसक्ति को कम कर ले, ताकि जब शरीर छूटेगा ना, आप बिल्कुल हल्के होंगे, हैं? बिल्कुल निर्भर होकर आप अपने शरीर को छोड़ पाएंगे, और नहीं तो हर क्षण हर पल आसक्ति आसक्ति पलती रहेगी। मेरे भाई, ये दुनिया में जीती जी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने टूटेंगे। जिंदगी हमें हजारों से मेला जोड़ा, पर हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, है? ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, पर जब शरीर छूटा तो पता लगा दुनिया में कोई भी साथ जाने वाला नहीं। अनासक्ति को जीवन में पालने के लिए पहला मंत्र लीजिए, जब 10 साल के हो जाएं तो मां को अंगुली छोड़ दो, सुखी रहोगे। जब 20 साल के हो जाएं तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जब 30 साल के हो जाएं तो किसी को आंख मारना बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है, अब आप आंख मारते हुए अच्छे नहीं लगते। 40 साल के हो गए तो रात्रि भोजन छोड़ दो। 50 साल के हो गए तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो गए तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो गए तो बेडरूम में पत्नी के साथ सोना छोड़ दो। 80 साल के हो गए तो माल मलिंदे खाना छोड़ दो। और 90 साल के हो गए तो दुनियादारी छोड़ दो। और 100 साल के हो गए तो दुनिया ही छोड़ दो, सुखी रहोगे। सही वक्त पर इंसान अगर अपने जीवन के सही निर्णय कर लेता है, इंसान सुखी रहता है। जब जिस चीज की जरूरत नहीं है तब आदमी उससे अगर बाहर निकल जाता है, आदमी मुक्त जीवन का मालिक बन जाता है। मैंने कहा हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अनासक्त जीवन का मालिक बनना चाहिए। अनासक्त जीवन जीने के लिए पहला मैंने कहा वस्तु का आकर्षण कम कीजिए। नंबर 2 मैं कहूंगा रंग का आकर्षण कम कीजिए। ये गोरा, ये काला, आंख किधर खींचती है? गोरे रंग की तरफ। मेरे भाई, क्या गोरा क्या काला, राख के स्तर पर जाकर दोनों का रूप एक जैसा होने वाला है। काला भी काला होने वाला है, गोरा भी गोरा होने वाला है। जिंदगी में आदमी सोचता है ये गोरा, ये काला, ये गोरा, ये काला। मेरे भाई, हमारे अपने आकर्षण दुनिया में है। आदमी सोचता ना
इस खंबे ने मुझे बांधा, इसने मुझे बांधा, इसने मुझे बांधा। दुनिया में कोई किसी को बांधने वाला नहीं है। ये आपके मन की कमजोरी है कि बाप जी इस उम्र में बच्चे हाँ नहीं भरेंगे। बच्चे तो इंतजार ही कर रहे हैं, क्या हाँ नहीं भरेंगे? आप फोकट में कह रहे हो बच्चे हाँ नहीं भरेंगे। आप कह के देख लो, 3 दिन तो वो यूं यूं करेंगे, चौथे दिन क्या होगा आप निश्चिंत रह जाना। आपको लगता है ना पत्नी हाँ नहीं भरेगी, मेरे भाई जब जिंदगी में आदमी मजबूत मन के साथ संकल्प करता है हाँ मुझे निकलना है, तो मन की कमजोरियों को जीत लेता है। एक युवक संत के पास रोज जाया करता था, उनकी सेवा किया करता था। एक दिन यूं ही बात बात में उसने संत से कहा, महाराज मेरा आपको देखकर मन बहुत करता है कि मैं भी आपकी तरह संत बन जाऊं, पर क्या बताऊं, मैंने जब घर में बात चलाई कि मैं संत बन जाऊं तो मेरी पत्नी कहती है मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी, मेरा बाप कहता है मैं फांसी पे लटक के मर जाऊंगा, मेरी माँ कहती है मैं रेल की पटरी पे मर जाऊंगी, और मेरे भाई कहते हम जहर खा के मर जाएंगे। महाराज बताओ मैं एक संत बनूं और 10 लोग मरेंगे, कैसे बनूं बताओ? संत ने उसको अपने पास बुलाया, कान में कुछ गुड़ किया कि जा घर जा। वो घर आया और घर आते ही बीच आंगन में धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से बीच आंगन में गिर गया। डॉक्टर बुलाए गए, नाड़ी टटोली, खलास। डॉक्टरों ने कहा खत्म, अब खेल खत्म, तो आगे क्या कार्रवाई होगी? कल तक जो कह रहे थे ये वो फटाफट लकड़ियां आने लग गई, बांस आने लग गए, घास आने लग गई, कफन आने लग गया, तामड़ियां आने लग गया, घी आने लग गए, लकड़ियों की व्यवस्था होने लग गई और नारियल के गोटे आने शुरू हो गए। ये क्या होने लग गया? और अरे सुबह सुबह देखते देखते 10 बजे तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। युवक को उसमें सुला दिया गया, बांसड़ों पर घास डाल दी गई और कपड़ा उठाकर डोरी बांध दी गई। मैं आज तक सोच नहीं पाया ये डोरियों से बांध बांध कर क्यों ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार जालोर साइड में चल रहा था, तो एक शव यात्रा जा रही थी, तो ले जाने वाले बोल रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। वो बच्चे थे ना, वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे, वो बोल रहे थे मुर्दा बड़ा मस्त है, मुर्दा बड़ा मस्त है, मुर्दा बड़ा। मुझे लगा वास्तव में बच्चों की बात में दम तो है, जीवन में पहला मौका है जब आदमी मस्त है, माथा बड़ी लहस होकर लेटा हुआ है। अब वो तो यूं धड़ाम से गिर गया और उसको तो सब बांधने की तैयारियां हो गई, रोना कूकना, और वो पत्नी यूं यूं छाती पीट रही है, मां छाती पीट रही है, भाई रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। कैसे बताऊं लोग कैसे छाती पीटते हैं। हम लोग ये पिंडवाड़ा है ना, पिंडवाड़ा होते हुए जोधपुर सुरवी पाली की तरफ जा रहे थे, तो हमारा विहार चल रहा था। उस समय पिताजी महाराज भी थे, तो मैंने देखा कोई गांव की 25 एक महिलाएं कहीं रोने के लिए जा रही थी। वहां ऐसे जाना पड़ता है रोने के लिए। तो 25 एक महिलाएं थी और वो किसी की मृत्यु हो गई अगले गांव में, तो बड़ी हंसी ठट्ठी कर रहे थे, ये महाराज किधर जा रहे हो? हमने कहा भाई हम तो जोधपुर साइड में जा रहे हैं। मैंने कहा भाई नो आप क्या? हम तो रोने जा रहे हैं। मैंने कहा ये रोने जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। रोने कहाँ जाना पड़ता कि नहीं, हमें रोने जा रहे हैं। तो मैंने कहा मतलब कैसा, आप किसी की मृत्यु होगी तो बड़े आराम से गप्पे मार रहे हैं और हंसी ठट्ठी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गांव निकट आया और ऐसे हाथ में हाथ मारे। मैंने अच्छी तरह याद है, मैंने देखा वो छाती पे यूं नहीं मारी थी, हाथ पे हाथ मार रही थी। छाती पे कौन मारे? सब लोग हाथ पे हाथ मारे। मेरे भाई, आदमी को लगता है ना मेरे बिना दुनिया नहीं रहेगी, पर मैं आपको बता दूं हमारे दादा गए, हमारे परदादा गए, हमारे लड़दादा गए, उनके भी दादा के दादा गए। दुनिया यूं ही चलने वाली है। आप दुनिया में उलझे हैं, दुनिया आप में उलझी हुई नहीं है। अब उस युवक को ले जाने की तैयारी है, सबके सब रो रहे हैं, भू 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 रो रहे हैं। और इतने में वो संत पहुंच गए। कौन से? जिसको उसने कहा था महाराज मैं तो संत बन जाऊं पर घर वाले सब मर जाएंगे। संत वहां पहुंचे और देखा सब शोकाकुल खड़े हैं, पूरा परिवार इकट्ठे। संत ने पूछा भाई क्या हो गया? लोगों ने कहा महाराज आपका चेला मर गया। क्या मरा? आपका चेला मर गया। मेरा चेला मर गया? अरे अरे मुझे देखने दो क्या हुआ है। संत वहां गए, नाड़ी टटोली, यहां टटोला, पांव की नाड़ी देखी, हृदय में यूं हाथ रखा, 2-3 मिनट तक कुछ चेक किया और चेक करके कहा घबराओ मत, घबराओ मत, रोने कूकने की बात नहीं है। इस युवक को वापस जिंदा किया जा सकता है। और जैसे का किया जा सकता है कि सारे लोग झूम गए एक साथ महाराज पर। महाराज किया जा सकता है तो करो ना, मां ने कहा करो, आप जो कहेंगे हम कर देंगे। बाप ने कहा करो, उसको वापस जिंदा कर दो। संत ने कहा जिंदा तो हो सकता है पर आई हुई मौत खाली हाथ नहीं जाएगी।
इसके पीछे कोई मरने को तैयार हो जाए, मैं पानी मंत्रित करके देता हूं, जो इसे पिएगा वो तो जाएगा और ये पीछे जिंदा हो जाएगा। अब और वो जो भीड़ इकट्ठी थी, खाली, पूरा आंगना खाली, लोग घर के बाहर। अब घर में बच गए थे वो 3 भाई, वो पत्नी, वो मां बाप और वो इक्का दुक्का मामा, और वो भी इधर उधर। देखिए अपन किधर जाएं, महाराज पकड़ ना ले किसी को भी। पूरा आंगना खाली। अरे भाई अभी कोई बीमार पड़ जाए, अभी मेरे कुछ हो जाए तो आप मुझे दवाई लाकर दे देंगे, मेरे पीछे कोई मरने को तैयार थोड़ी होगा दुनिया में। तो मरने को भला किसी के पीछे कोई तैयार थोड़ी होता है। पूरा आंगना खाली, पूरा घर खाली। 3 भाई बच गए, माँ बाप बच गए, पत्नी बच गई, और पूरा इक्का दुक्का मामा था वो बच गए, बाकी सब घर खाली। और वो भी भाई खिसकने की तैयारी करे, वो कहे कि महाराज पकड़ना ले, किसको रे, किधर किसको। पत्नी तो रूम में चली गई, माँ उधर चली गई, बाप उधर चला गया। उसने सबको बुलाया, संत ने, इधर आओ भाई, अरे कोई एक मर जाओ। तो बाप ने कहा मैं नहीं मर सकता। अरे कोई एक बेटा थोड़ी है, मेरे 4 बेटे, मैं किस किस के पीछे मरूंगी। मां ने कहा मैं तो मरने की सोच भी नहीं सकती। भाइयों ने कहा भाई हम तो अभी तक हमारे, हम कहां मरेंगे। पत्नी ने कहा मरे के पीछे थोड़ी मरा जाता है। 15 मिनट तक नाटक चलता रहा। संत ने एक एक को बकारा, एक एक को पूछा, एक एक को पकड़ा, अरे कोई तो मर जाओ, अरे कोई तो मर जाओ, अरे कोई तो मर जाओ, अरे कोई तो मर जाओ। संत ने एक चांटा मारा उस युवक को। किसको? जो मरा हुआ था उस युवक के गाल पर एक जाके चांटा मारा और चोटी पकड़ के बैठा किया, बोल तू कहता था कि तू संत बन जाएगा तो पूरे घर वाले मर जाएंगे, तू मर गया ना तो भी तेरे पीछे कोई मरने वाला नहीं। बोल अब तेरी क्या इच्छा है, निकलना है या अभी भी संसार में रहना है। युवक ने कहा बाप जी मेरा मन ही थोड़ा कमजोर है। हम सब इसी मुकाम पर आकर खड़े हुए हैं और हम अपनी कमजोरी हमेशा दूसरों पे ही डाल रहे हैं। और वो ये है, मैं तो मुक्त होना चाहता हूं, मैं तो निकलना चाहता हूं, मैं तो संसार से तृप्त हो गया हूं, मुझे तो बाहर निकलने का मन हो गया है, बस मैं तो निकलने वाला ही हूं, बस मेरा तो अब अंतिम फैसला, ये अंतिम साल है संसार में, इसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। पर मेरे भाई, इंसान को मुक्त होने के लिए केवल बातों से नहीं होता, आदमी को अपनी मनोदशा को तैयार करना पड़ता है, अपने अंतर मन को तैयार करना पड़ता है। मुझे अब निकलना है, मुझे अब निकलना है। जीवन में 3 स्थितियां होती है। पहली होती है बचपन में गति, दूसरी होती है जवानी में प्रगति। पर मैं कहूँगा बूढ़ापे में जाकर आदमी को स्थिति कर लेनी चाहिए। प्रगति के रास्ते से बाहर निकलकर जो व्यक्ति समय रहते धंधा पानी से मुक्त हो जाता है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी सद्गति की व्यवस्था के लिए, अपनी मुक्ति की व्यवस्था के लिए जो व्यक्ति अपने कदम बढ़ा लेता है, वो सिद्धत्व की और मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। मेरे भाई, पहले गति कर लो, फिर जीवन में प्रगति कर लो, लेकिन उसके बाद स्थिति कर लो। और जो व्यक्ति प्रगति करने के बाद भी मुक्ति के लिए कदम नहीं बढ़ाता, उसके प्रगति का एक और अगला चरण होता है, वो है दुर्गति होती है। अगर प्रगति पाने के बाद भी इंसान मुक्ति के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाता, मैं तो कहूँगा अपने अंतर मन को तैयार करो। जब 60 साल के हो जाओ, 65 साल के हो जाओ ना, अपने मन से पूछना, बोल तुझे और दुनिया में जीना है, तुझे और रंग देखने हैं, तुझे और दुनिया का रस लेना है, तुझे और स्वाद में जीना है, तुझे और मनोवृत्तियों को तृप्त करना है। बोल जीव बोल, आखिर को कब तृप्त होगा? बोल जीव बोल, तू कब तृप्त होगा? तूने पा लिया, तूने जी लिया, तूने भोग लिया, तूने उपभोग कर लिया, तूने खा लिया, तूने उपयोग कर लिया, तूने संग्रह कर लिया, अब सोच तुझे मुक्त कब होना है। और ये प्रश्न मेरे भाई याद रखना, आवश्यकताएं तो आदमी की पूरी होती है पर आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। अगर आपकी आवश्यकताएं थी वो भगवान ने सबकी पूरी कर दी है, पर आप इसलिए दुनिया में फंसे हुए हैं क्योंकि आवश्यकताएं तो पूरी हो गई पर आकांक्षाएं, अभी मैं अपनी दो पोते हैं ना, उनके 2 फ्लैट और करा दूं, 2 प्लॉट और ले लूं, बस उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं ये कर लूं, उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं अमुक नातियों के लिए इतनी व्यवस्था कर लूं, फिर मुक्त हो जाऊंगा। मेरे भाई जरा सोचो, एक दिन खुद दुनिया से चले जाओगे, कहां से मुक्त हो पाओगे, कहां से निकल पाओगे? भगवान कहते हैं संसार में रहो, दुनिया में रहो, पर पहला फैसला कर लो, मैं अनासक्त भाव से दुनिया में जीऊंगा, मेरी किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, सबके बीच जीऊंगा। देखो 2 चीज होती है, एक कैमरा होता है, एक आईना होता है। फर्क समझिएगा आप अगर कैमरे के सामने जाएंगे, क्लिक होगा, आप तो चले जाएंगे पर फिर भी आप कैमरे के अंदर चले जाएंगे। पर आईना बड़ा गजब का होता है। आप आईने के सामने जाओ तो आईना आपको दिखाता है, आप गए तो जो आया उसको दिखाता है, वो गया तो जो आया उसको दिखाता है, वो गया तो जो आया उसे दिखाता है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, जब सब चले गए तो आईना वापस साफ का साफ
रहता है। वो किसी भी को भी अपने भीतर बसा के नहीं रखता है। काला गया तो उसने काला दिखाया, गोरे गए तो गोरे गए, और दोनों गए तो आईना वापस साफ का साफ। अपने चित्त को आईने की तरह रखो कि जब जो सामने आया उसमें झलक गया, पर सामने वाला चला गया, अपना आईना वापस क्लीन का क्लीन, साफ का साफ, शुद्ध का शुद्ध। मैं रहूंगा, मैं जीऊंगा संसार में, लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि, मेरी अंतर मानसिकता अगर मैं मोक्ष मुक्ति के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण की व्यवस्था के लिए इंसान समर्पित कर दे। मैंने पहला अनुरोध किया, वस्तु के प्रति पलने वाली आसक्ति को कम कीजिए। मैं दूसरा अनुरोध कर रहा हूं, जमीन जायदाद के प्रति पलने वाली आसक्ति को कम कीजिए। खरीद ली, बच्चों के नाम कर दी, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुश रह रहे हैं। पंछी हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके बच्चों के पंख लग जाए तो हवा में छोड़ देते हैं। हम अभी भी 85 साल के हो गए, पर अभी भी दिमाग में लेके चलते रहते हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास, बाप जी मारा बेटे धंधो नहीं चले, बाप जी मारे वड़ो नहीं चले, बाप जी मारे वड़ो नहीं चले। 80 85 साल के हो गए। मुझे लगता है आदमी पूरी दुनिया की चिंता कर रहा है, अपनी चिंता कब करेगा। मैं एक घर में गया, मैंने देखा वहाँ पर झाड़ू के तिनके बिखरे हुए थे, और बूढ़ी माँ जी सबको कह रही थी, अरे आओ रे, ये झाड़ू बिखर गया, सब इकट्ठा करो, झाड़ू बेकार जा रहा है, झाड़ू बेकार जा, झाड़ू बेकार जा रहा है। मुझे लगा बूढ़ापा कैसा गजब होता है, झाड़ू के बिखरे हुए तिनके नजर आते हैं, पर पूरी जिंदगी बिखरती जा रही है, ये इंसान को नजर नहीं आता है। हमारा बूढ़ापा कैसा होता है, झाड़ू के तिनके तो हमें नजर आते हैं, पर पूरी जिंदगी हमारी बिखरी जा रही है, इंसान को वो नजर नहीं आता। मेरे भाई, बुढ़ापे की दहलीज पर आने के बाद अपनी आसक्तियों को कम कीजिए। नंबर 1 वस्तु की आसक्ति, नंबर 2 व्यक्ति की आसक्ति, नंबर 3 खान पान की आसक्ति। स्वाद का जो व्यक्ति को आकर्षण और आसक्ति होती है, मेरे स्वाद में ये भी हो। आदमी कहता तो ये है ना, हम केवल दाल रोटी खाते हैं, सब ये कहते हैं ना, भाई क्या खाया, दाल रोटी खा के आए। एक काम करना, जिस किसी व्यक्ति ने आपको कहा है ना मैं तो कल दाल रोटी खा के, उसको कहना कल मेरे यहां आना, और वो आपके यहां आएगा तो 1 कटोरी उबाल के दाल रख देना और 4 रोटियां बना के रख देना कि खा भाई। आदमी केवल दाल नहीं खाता, दाल के साथ नमक का स्वाद भी खाता है, मिर्ची का स्वाद भी खाता है, हींग का स्वाद भी खाता है, जीरे का स्वाद भी खाता है, धनिये का स्वाद भी खाता है, हरी मिर्च का स्वाद भी खाता है। कहने में हम कहते हैं दाल खाते हैं, पर हमारे उसके साथ कितने कितने वस्तु और स्वाद के आकर्षण जुड़े रहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं, जब जो थाली में आ गया, आसक्ति भाव से मुक्त होकर शांति और प्रेम और मौन पूर्वक उस भोजन को स्वीकार कर लो, सहजता से उस भोजन को स्वीकार कर लो। हमारे कर्म में, हमारी गतिविधियों में, हमारी व्यवहार व्यवस्थाओं में इंसान के साथ पलना चाहिए कि मैं अब अनासक्त जी रहा हूं। 3 चरण देता हूं। पहला चरण, नंबर 1, अपने जीवन में सांसारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाइए। दिमाग में लीजिए, अनासक्त जीवन का मालिक होने के लिए, साधक जीवन का मालिक होने के लिए, मुक्ति में जीवन का मालिक होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए और अपने मन को प्रेरित कीजिए। क्या है? अपनी सांसारिक गतिविधियों पर क्या करो? क्या करो? अंकुश लगाओ। मेरी जितनी भी बाहर की सांसारिक गतिविधियां हैं, उन पर आदमी अंकुश लगाए। कभी तीर्थों में भी जाओ, 10 दिन गए, वहां शांति से रह गए। अगर आप 60 साल के हो गए ना, मैं कहूंगा अब घर से बाहर निकलने की आदत डालो, ताकि घर की मोह माया थोड़ी कम हो सके। हमसे जुड़े हुए कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने ये नियम ले रखा था कि जब हम 60-65 साल के हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, बच्चों को ऑफिस दे दी, ताले चाबियां दे दी, निकल पड़े बाहर। कहीं कोई आश्रम में गए, साधना की, तीर्थ में चले गए, महीना भर वहां रह के आ गए, कहीं गुरु महाराज के पास चले गए, कभी पालितना चतुर्मास करने चले जाया करो, कभी कोई ऋषिकेश हरिद्वार चले जाया करो, और तीर्थों में चले जाओ, पर घर से थोड़ा बाहर निकलो। घर के प्रति पलने वाली आसक्ति को थोड़ा कम करो और अपने जीवन में व्रतों को धारण करो। अब मैं संसार का अमुक सीमा तक सेवन करूंगा, मैं रहूंगा परिवार के साथ, पर मुक्त होकर रहूंगा। मैं जीऊंगा धन को, पर इतने से धन का उपयोग करूंगा, इसके अलावा जो धन है उसको या तो मैं दान कर रहा हूं या परिवार को उपयोग के लिए दे रहा हूं। मैं अपने आप को उस संपूर्ण माया से बाहर कर रहा हूं। भगवान कहते हैं पहला काम करो, अपनी सांसारिक गतिविधियों पर क्या करो? क्या करो? अंकुश लगाओ। और दूसरा काम भगवान कहते हैं वो है व्रतों को धारण करो। आसक्ति कम करने के लिए दूसरा मार्ग इंसान को लेना पड़ेगा। अब मैं व्रतों का धारण कर रहा हूं, 60, 65, 70 साल के हो गए, नियम बना लो। अब मैं अपने जीवन को नई दिशा दे रहा हूं, मैं शील व्रत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा हूं। मैं अपने जीवन के परिग्रह को अब कम कर रहा हूं, वस्तुओं के प्रति पलने वाली मूर्छा को अब कम कर रहा हूं। मैं अब अपने व्रतों का जीवन में आचरण करने के लिए मैं अब परिग्रह की ओर अपने कदम बढ़ा रहा हूं। मैं अब 10 साड़ी रखूंगी,
या मैं 25 ग्राम तक सोने का उपयोग करूंगी, या मैं 100 ग्राम तक सोने का, भी मेरे 4 चूड़ियां हैं, एक नाक का है, कान का है, इतना सोने का मैं उपयोग करूंगी, बाकी चीजों का मैं त्याग कर रहा हूं। ये जो त्याग के भाव है ना, ये धीरे धीरे व्यक्ति को मुक्ति की ओर लेकर जाएंगे। मैं अब 10 पैंट रखूंगा, आज ही घर जाकर देख लेना, गिन लेना, अगर आपके 15 पैंट हैं तो 5 बाहर निकाल देना, और अगर 10 से नीचे है तो 2 सिलाकर और रख देना, ठीक है ना। पर नियम बना लो, मैं 10 पैंट रखूंगा, 8 पैंट शर्ट रखूंगा, 15 की सीमा रख लो, एक सीमा निर्धारित की, उसके बाद जितनी भी है। मैं हर महिला से कहूंगा, जो बहन मुझे सुन रही है, अपनी एक सीमा निर्धारित कर लो कि मैं 50 साड़ियां रखूंगी, इससे ऊपर नहीं। मैं एक शहर में था, एक अमीर बहन को मैंने खड़ा किया और मैंने खड़ा करके पूछा, मैंने कहा बहन जी आपके पास कितनी साड़ियां होगी? प्रवचन में यूं ही बात चल रही थी, मैंने एक को खड़ा किया, अनासक्ति पे बात थी, मैंने कहा आपके पास? बाप जी 600-700 साड़ियां हैं। अमीर घर की थी, तो पीछे उसकी सहेली, उसका नहीं महाराज कम से कम 1000 से ऊपर होगी, 6 अलमारियां इसने भरी हुई है। मैंने बहन जी से कहा, मैंने कहा चलो नियम लो, 5 साल तक नई साड़ी नहीं खरीदेंगे। बाप जी मुझे लगा नहीं, मनुष्य का मन बड़ा कमजोर है, पहनने के लिए खूब हमारे पास है, गहने खूब हमारे पास है, पर हमारा आकर्षण बढ़ता चला जाता है। नियम बना लो। मैं कहूंगा हर महिला को नियम रखना चाहिए। नंबर 1, मैं जब भी नई साड़ी खरीदूंगी पहले पुरानी एक दान करूंगी, ठीक है ना। क्या करूंगी? जब भी नई साड़ी खरीदूंगी पहले पुरानी एक दान करूंगी, ताकि परिग्रह की जो वृत्ति है उस पर थोड़ा सा, भगवान ने कहा व्रतों का पालन। अब व्रत कैसे करेंगे हम? कहीं ना कहीं नियंत्रण करेंगे तब ना। अब मैं जब भी नई पैंट, नया शर्ट, मैं तो कहता हूं बुढ़ापे में ये भी मत रखो कि अपन अब फटे हुए हैं सिलाई कर करके ढो रहे हैं। नहीं बाबा ना, थोड़ा दान कर दो ना। थोड़ा पुराना हो गया शर्ट पैंट, किसी गरीब को दान कर दो, किसी कच्ची बस्ती में जाके दान कर दो, उपयोग हो जाएगा। घर में एक बार जाकर देख लो, इतने फालतू के सामान हमने घर में इकट्ठे कर रखे हैं कि 6-6 महीने हमारे काम नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अलमारी में ऐसी साड़ियां हैं जो उन्होंने 2-2 साल तक एक बार भी बाहर नहीं निकाली। अब पूछो उनको क्यों सजाया हुआ है अलमारी में। कई माताओं के ऐसा मिलेगा, शादी को 25 साल हो गए, मेरे शादी का वेश है, ये संभाल कर रखा हुआ है। अरे किस लिए संभाल कर रखा है? दोबारा शादी तो करनी है नहीं, किस लिए शादी का वेश संभाल कर रखा है? मैं कहूंगा वो जो 25 साल से आपने बेवजह का कचरा, बेवजह का परिग्रह, बेवजह का वस्त्र का संग्रह करके रखा है ना, आज ही ये काम करना, उसको धुला पुला करके अच्छी प्लास्टिक की थैली में पैक करके, और जब कभी नजर आए कि अमुक बस्ती में, अमुक स्थान पर, अमुक गरीब के घर में बेटी की शादी हो रही है ना, आप अपने शादी का वेश, अगर आप अपना अमर सुहाग चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं इसका रास्ता, और वो है कि आप अपना शादी का वेश लेकर जाना, और किसी गरीब बच्ची को जिसकी शादी होने वाली है, उसके घर वालों को कहना, भाई साहब ये मेरे 2 बार पहनी हुई है, पर मैंने दुला पुला के ड्राई क्लीन में तैयार करके इसको दी है, आप अपनी बेटी की शादी पर ये वेश पहना देना, आपका तो भार हल्का हो जाएगा, उस गरीब का भाग्य खुल जाएगा, आपका भार हल्का हो जाएगा। बेवजह कई चीजें हमने घर में ऐसी पाल रखी है जो 6-6 महीने तक हमारे काम नहीं आती, बस बटोरे हुए और बटोरे हुए और बटोरे। आपने देखा होगा लोग, पता है घर की छतों पर क्या करते हैं? लोहे के डिब्बे हैं, छत पर डाल दे, लकड़ी का टुकड़ा है, छत पे डाल दे, ये लोहे का छरिया पड़े, छत पे डाल दे। यार छत कोई कचरा घर है क्या? घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष यही होता है कि हम घर के कचरे को छत पर डालते हैं। घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष है जो हमारी आदत पड़ी हुई है ना, लोहे के डिब्बे छत पर डाल दे, ये डिब्बा छत पर डाल दे, कार्टून छत पर डाल दे, लकड़ियां बचे क्या करें, छत पर डाल दे, लोहे के सरिये बचे छत पर डाल दो। छत पर चौथाई भाग तो कचरे से भरा रहता है, और जिसके छत का भाग कचरे से भरा रहता है उसके घर में हमेशा वास्तु दोष बना हुआ रहता है। तो आज ही जाकर के जो अपने घर पे फालतू कचरे, पींपे पड़े हैं, डिब्बे पड़े हैं, 1.5 साल पड़े हैं, जंग लग गए उनमें, पर आपको अभी लगता है कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, निकालो, भार हल्का करो। अरे उसका भला होगा और आपका भार हल्का होगा, और बेवजह की जो वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति है ना, वो आसक्ति थोड़ी कम होगी। भगवान कहते हैं व्रतों को धारण करो। क्या करो? क्या करो? व्रत को धारण करो, थोड़ा सा नियंत्रण लाओ। मैं अहिंसा का पालन करूंगा, नियम बना लो। जो लोग 60 साल के पार हो गए ना, मैं उस हर व्यक्ति से कहूंगा वो आज नियम बना ले। ज्यादा दुकान में आपको बैठना नहीं, बच्चों ने पूरी कमाल संभाल ली, सारे माल पर कब्जा आपके बच्चों ने कर लिया है, मालिक वो घर के बनकर बैठ गए हैं। अब आप बेवजह है अनावश्यक उनमें हस्तक्षेप कर करके अपनी 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 जिंदगी का एहसास उन्हें कराते हैं। नियम बना लो, मैंने जो बोला सो बोला, जो मुझसे हुआ सो हुआ, पर अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? अब मुझे कमाना नहीं है,
अब मुझे माल बेचना नहीं है, अब मुझे माल खरीदना नहीं है, अब मुझे धंधा करना नहीं है। जब कमाना नहीं है, धंधा करना नहीं है, माल खरीदना नहीं है, रुपये करने नहीं है, अब मैं किसके लिए झूठ बोलूं? अब भी अगर हम संकल्प करते हैं कि मुझसे जीवन में जो बोला गया सो बोला गया, पर अब मैं संकल्प लेता हूं मैं मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। दुनिया में किसी के साथ कुछ जाता नहीं है, मैं कभी पराये धन पर अपनी गलत नजर नहीं डालूंगा। अगर हम ये व्रतों का नियम कर लें, मैं जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का परिग्रह संग्रह इकट्ठा नहीं करूंगी। 100 तोड़ा आप छोड़ के जाएंगे, पीछे टाबरिये झगड़ेंगे, बेवजह घर में कषाय होगा। मुक्त हो जाओ, अलग कर दो, दान कर दो, पुण्य कर दो, सत्कर्म कर दो। केवल बच्चों को ही मत बांटना, मैं फिर कहूंगा केवल बच्चों को मत बांटना। कुछ सत्कर्म, कुछ पुण्य जरूर कमा लेना, क्योंकि आपने धन कमाया है ना, तो धन के साथ दोष और पाप भी कमाया था, उसको धोने का कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। केवल बच्चों को दे दिया, केवल बच्चों को। एक बात बताओ, अगर आपके 3 बच्चे हैं और आपने अपनी 2.5 करोड़ की संपत्ति या 3 करोड़ की संपत्ति 1-1 करोड़ तीनों को दे दी और आप मर गए, अब मुझे एक बात बताओ, इस शहर में आपको कितने लोग याद करेंगे? केवल वो 3 बच्चे, और वो भी कितने दिन? 12 दिन गम होगा, फिर तो भूल ही जाएंगे, हैं? तो वो बच्चे भी 13 दिन आपको याद करेंगे। इसके बाद कभी कोई आपकी बरसी आएगी ना वापस, वो तब वापस एक अगरबत्ती और एक धूप करना याद आ जाएगा, और फिर कहेंगे अरे यार परसों पापा जी का दिन है ना, बहन को बुलाना है। और छोड़ना, बुलाना क्या है, पिछली बार तो अपने बुलाई था। और धीरे धीरे 5-10 साल के बाद तो वो बरसीर तरसीर फरसी वो भी खत्म, खलास। याद रखना, आपके अगर 2 बेटे हैं, आपने अपनी सारी संपत्ति इन 2 बेटों को दी, तो केवल 2 बच्चे आपको याद करेंगे, पर उनमें से कुछ हिस्सा जिस शहर में आप हैं वहाँ किसी कल्याण के काम में। समझो एक कंजूस आदमी ने अपना सारा धन 2 बच्चों को दिया, उसको केवल 2 बच्चे याद करेंगे। एक उदार आदमी ने अपने धन से शहर में एक वृद्धाश्रम में भी थोड़े कमरा बना दिया, एक अनाथालय में भी कमरा बना दिया, एक समाज में जाकर भी कोई पानी की मशीन लगा दी, कोई मंदिर में जाकर भी अमुक काम करा दिया। अब एक बात बताओ, जब वो मरेगा ना, तो मरने के बाद उसे कितने लोग याद करेंगे? अगर तुम चाहते हो मरने के बाद 2 बच्चे याद करें, तो सारा धन 2 बच्चों को देकर जाना। पर आप चाहते हैं मरने के बाद पूरा शहर आपको याद करें, तो इस नगर के नाम भी इंसान जरूर करके जाना, ताकि शहर के लोग भी आपको सत्कर्मों के कारण आपको याद कर सके। मैंने कहा व्रतों का पालन कीजिए। और मैं अंतिम बात जो अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, अपनी ऐषणाओं को, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, स्त्री ऐषणा, लोकेषणा, ये जो मन में आकांक्षाएं रहती है, प्लीज इन पर थोड़ा सा क्या कर लो, अंकुश लगा लो। कुल मिलाकर मेरे कहने का मूल भाव यही था, इंसान अगर अपने जीवन को थोड़ा सा आसक्ति के मकर जाल से बाहर निकाल ले, थोड़ा सा आकर्षि के मकर जाल से इंसान अगर अपने आप को मुक्त कर ले, तो इंसान बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से अपने बुढ़ापे को सार्थक कर सकता है। मोह माया लोभ राग द्वेष आकर्षण प्रपंच छल छद्म, इन सब से बाहर निकालकर जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में मन की शांति का मालिक बन जाता है, मेरे भाई, सुबह जब आदमी उठता है ना, तो उसे लगता है जीवन में पैसा जरूरी है, पर रात को सोता है तो लगता है नहीं, जीवन में शांति जरूरी है। सुबह उठता है तब तो जरूर लगता है कि जिंदगी को जीने के लिए पैसा जरूरी है, पर दिन भर पैसे को कमाकर जब रात को बिस्तर पर आता है तो लगता है नहीं यार, पैसे से भी ज्यादा क्या जरूरी है? शांति जरूरी है। पैसे से भी ज्यादा जीवन में शांति जरूरी है। और जब पैसे से भी ज्यादा जीवन में शांति जरूरी है, तो मैं आपको कहूंगा अब मन बना लो, मैं इन संपूर्ण बाह्य प्रपंचों से अपने आप को मुक्त करके अब मैं कोई राजर्षि का जीवन जीऊंगा, अनासक्त जीवन जीऊंगा, मुक्ति का जीवन जीऊंगा। हो रहा है घर में, सलाह मांगे दे दो, बेवजह सलाहें मत दो। बच्चों की इच्छा ऐसा करने दो, उनकी इच्छा अपन मकान को नया बना लो भैया, तुम्हारे पास पैसा है तो बना लो, मुझे कहाँ दिक्कत है। बेवजह की अड़ंगाबाजी करके, बेवजह की आसक्तियां जोड़कर, अपने मन को दुखी करके, हम ज्यादा जब टोका टोकी करते हैं, हमारा कहना नहीं माना जाता है, तो हमें बेवजह पीड़ा होती। बंदी कर दो ना ये सारे काम, माथा फोड़ी लहस अपने जीवन को कर लो। अब मैं मुक्त हो गया,
बच्चे पूछे पापा जी, अरे करो भाई, जो इच्छा हो सो करो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं अब अपने आत्म कल्याण के लिए लग गया हूं, मैंने अपने जीवन को आत्म कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है, तुम्हारे जो जचे सो करो, मैं अपने आप को मुक्त हो गया हूं। मेरे भाई, जो व्यक्ति संसार में रहकर भी, परिवार और घर में रहकर भी अपनी मुक्ति की व्यवस्था कर लेता है, अपनी शांति की व्यवस्था कर लेता है, मैंने कहा ना, शरीर मर जाए और इच्छाएं जिंदी रह जाए तो समझना मृत्यु है, पर शरीर जिंदा है, पर इच्छाओं को हमने खत्म कर दिया, समझ लेना यही हमारे जीवन का मोक्ष है।